Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about types of rearrangement. As in the previous class we discussed about type of rearrangement on the basis of migration terminus. Now today I am going to discuss about types of rearrangement on the basis of migratory group. So there are three types of rearrangement on the basis of migratory group. The first one is nucleophilic rearrangement. Number two, electrophilic rearrangement. And the last one is free radical rearrangement. So today I am going to discuss about nucleophilic rearrangement. What is nucleophilic rearrangement? Nucleophilic rearrangement. Nucleophilic rearrangement. So what is nucleophilic rearrangement? The rearrangement in which the migratory group migrate from one position to another position along with the electrons such that in the form of ion or in the form of nucleophile. Such rearrangement is called nucleophilic rearrangement. Nucleophilic rearrangement is also called anisotropic rearrangement. Anisotropic rearrangement. Nucleophilic rearrangement, the rearrangement in which the migrating groups migrate from one position to other position along with its electron such that in the form of ion or nucleophile. So it is called nucleophilic. Rearrangement or anisotropic rearrangement. So the rearrangement in which the migrating groups migrate from one position to other position along with its electron such that in the form of ion or nucleophile, it is called nucleophilic rearrangement, or it is also called anisotropic rearrangement. For example, carbon single bond plus and migrating group is attached with carbon. So this migrating group takes its electron from the bond. ये migrating group जो है ये अपने bond के electron यहाँ से लेकर जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जब ये अपने bond के electron यहाँ पर लेकर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ पर अटैक करेगा? ये यहाँ पर कार्बन प्लस पर अटैक करेगा और हमारे साथ बन जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड माइग्रेटिंग ग्रुप इज अटैच विद माइग्रेटिंग टर्मिनस। इस पोजीशन को हम कहते हैं माइग्रेटिंग टर्मिनस। और जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जाएगा तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाएगा और कार्बन प्लस पर अटैक करेगा। ये अपने एडजेसेंट एटम के साथ रीअरेंजमेंट करता है, तो इसको हम 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? 1-2 शिफ्ट, क्योंकि ये अपने एडजेसेंट एटम के साथ माइग्रेशन करता है। इसको हम कहते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप। और जहां ये न्यूक्लियोफाइल जाता है उस पोजीशन को हम कहते हैं माइग्रेशन टर्मिनस। और जहां से जाता है उसको हम
कहते हैं माइग्रेशन ओरिजिन। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। नंबर 1, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम। माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम, इसको हम कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन भी कहते हैं। नंबर 2, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, और इसको हम कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन भी कहते हैं। नंबर 3, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट ऑक्सीजन, और इसको हम कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन को। कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। अब कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन के जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। अब कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन के जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नंबर 2, बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट। नंबर 3, वेगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट। नंबर 4, वुल्फ रीअरेंजमेंट। इसी तरह कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन के जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसको हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 इंशाल्लाह। नंबर 1, कर्टियस रीअरेंजमेंट। नंबर 2, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। नंबर 3, लॉसन रीअरेंजमेंट। नंबर 4, बिकमैन रीअरेंजमेंट। नंबर 5, स्कीमेट रीअरेंजमेंट। अब कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन के जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज बायर विलिगर रीअरेंजमेंट। The second one is Deccan rearrangement। अब हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं जो हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन और इसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। द फर्स्ट वन इज पेनाकोलोन रीअरेंजमेंट, द सेकंड वन इज बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट, द थर्ड वन इज वेगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट एंड द फोर्थ वन इज वुल्फ रीअरेंजमेंट। इसके बाद हमने कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन का जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ा। द फर्स्ट वन इज कर्टियस रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, द थर्ड वन इज लॉसन रीअरेंजमेंट, द फोर्थ वन इज बेकमैन रीअरेंजमेंट एंड द फिफ्थ वन इज स्कीमेट रीअरेंजमेंट। और लास्ट में हमने कार्बन टू
ऑक्सीजन माइग्रेशन के जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ा। इसको हम माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशन ऑक्सीजन एटम भी कहते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज Baeyer-Williger rearrangement and the second one is Deacon rearrangement. So this is all about type of rearrangement. Okay, thanks.